जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 6 की मैथमेटिक्स की सीरीज में हम लोगों ने देख लिया था फ्रैक्शंस क्या होते हैं और फ्रैक्शंस के टाइप देखा था, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही एक टाइप देखा था मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब अगर एक दूसरे से तुलना की जाए उनकी तो वो इक्वल आते हैं, बराबर आते हैं, ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। दूसरी चीज हमें क्या सीखनी है कि अगर कोई फ्रैक्शन दिया हो तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, उसका सिंपलेस्ट रूप, सरलतम रूप कैसे निकालते हैं वो देखना है। इन्हीं दो टॉपिक को हमें डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं तुल्य भिन्न। ठीक, जैसे लिखा है 1/2, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका अगर निकालना है आपको तो कैसे निकालेंगे। किसी भी नंबर से अंश को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर को भी, और वही सेम नंबर से इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर को, तो इसका इक्विवेलेंट मिल जाएगा। जैसे अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यही आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा, 1 से 2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 × 2, और इस 2 से 2 को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2/4। 3 से भी निकाल सकते हैं तो 1 × 3 और 2 × 3। सेम नंबर से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करना है, बस इतना सा मतलब है। तो 3/6। 4 से भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, जिससे भी मर्जी हो वैसे करके निकाल लीजिए, इसके इनफाइनाइट रूप बनेंगे ऐसे। अच्छा, अगर आपको चेक करना हो कि क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो क्या कीजिए, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 को तो कितना आया, 4। 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4। अगर ये नंबर इक्वल आते हैं इट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इतनी सी कहानी है। कोई फ्रैक्शन दिया हो, उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना हो तो किसी भी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, दोनों को एक ही साथ मल्टीप्लाई करना है, एक ही नंबर से। ऐसा नहीं कि न्यूमरेटर को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई किए और डिनोमिनेटर को किसी और नंबर से, तब इक्विवेलेंट नहीं बनेगा। ये तो हो गया पहला क्राइटेरिया। अगर कोई दो फ्रैक्शन दिए हैं और पूछा है कि इक्विवेलेंट है या नहीं, तो क्या कर दीजिए, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब वज्र गुणा इसको बोलते हैं हिंदी में। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, अगर नंबर बराबर आ जाते हैं इसका मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर नंबर बराबर नहीं आते हैं, जैसे एक की जगह 4 आ रहा, दूसरी की जगह कोई और नंबर आ जाए, 3 4 6 7 कुछ भी 4 के अलावा, तो फिर वो हो जाएगा नॉन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बस इतनी सी बात है। ठीक, दूसरी बात, जैसे कहा जाए कि 3/5 है, इसका इक्विवेलेंट बनाइए कि न्यूमरेटर में 25 आए। तो यहां पर देखिए 5 और 25 में क्या रिश्ता है, अगर मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब यहां पर 25 बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 से मल्टीप्लाई करके इसका क्या बनाना है, इक्विवेलेंट। तो 5 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से यहां पर भी, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 15/25। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। या उल्टा कर दीजिए, 4/7 है और कह रहा कि इसका इक्विवेलेंट बनाइए कि न्यूमरेटर में 8 आए, तो 4 और 8 में रिलेशन निकालिए। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, इस तरह इसी 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 8/14। आप चेक कीजिए कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं, तो 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 8 से, तो 14 चौको 56 और 8 सत्ते 56। इसी वजह से कहें कि पहाड़ा याद करना है। पहाड़ा आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, टेबल हिंदी अंग्रेजी उर्दू संस्कृत जिसमें भी आपको याद करना हो याद कर लीजिए। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक तो इक्विवेलेंट निकालना,
दूसरा कुछ इस तरीके से निकालना कि अंश इतने गुना हो जाए, हर इतना हो जाए, तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक। चौथी बात जो हमें सीखना है इसमें, वो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं भिन्न का, हिंदी में भिन्न का सरलतम रूप। जैसे 1/2 है, 1/2 को अब और आप नहीं ब्रेक कर सकते, लेकिन अगर 2/4 है तो इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या जानना पड़ेगा, पहाड़ा। और पहाड़े से आप जानेंगे क्या, HCF। HCF को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको हटा दीजिए। सिंपल भाषा में कहते हैं, हिंदी में इसको महत्तम समापवर्तक। और हिंदी में इसकी डिफिनीशन दे रहे हैं, वह मैक्सिमम नंबर जिससे दोनों कैंसिल हो जाएं। दोनों ऐसा नंबर देखिए कि जो दोनों के पहाड़े में आए। जैसे अगर मैं 2 का पहाड़ा पढ़ता हूं तो 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, तो 2 के पहाड़े से इसको कट कर दीजिए। 2 के पहाड़े पढ़ूंगा तो 2 एक कम 2, और 2 दूना 4, तो 2/4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2। अगर लिखा है 4/8 तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2। लिखा है 3/6, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2। इसमें जो भी कॉमन हो उससे दोनों को भाग दे दीजिए, या ऐसी संख्या से भाग दीजिए जिससे दोनों कैंसिल हो जाएं, दोनों के पहाड़े में वो चीज आए। ऐसी संख्या उसके पहाड़े में ये दोनों नंबर आए, 3 भी 6 भी। लिखा है 15/25। अब विभाजिता का नियम आपको पता होगा, तो पता होगा कि 15 ना तो 2 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, ना 6 से, ना 8 से। तो 2 के बाद कौन नंबर आता है, 3। 3 से काट कर देख लीजिए, 15 तो कट जा रहा, 25 नहीं कट जा रहा। फिर क्या आ जाएगा, अगर दोनों इकाई के जगह पर 5 हैं तो 5 से काट करके देखिए, 5 से ही 15, 5×5 = 25, तो इसी को लिख सकते हैं 3/5। ये इसका क्या है, सिंपलेस्ट रूप, सरलतम रूप। तो HCF के थ्रू जाइए। HCF क्या है, जो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन है। कॉमन क्या था, 2, यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन क्या था, 5। 5 को हटा दीजिए, कहानी खत्म। तो 5 को हटाए तो ये बच गया, तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। ठीक है, बस यही 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने थे। अब चलते हैं अपने बुक पर, और वो बुक यहाँ से समझाएं। देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये क्या है, 1/2। फिगर देख करके ही लग रहा होगा आपको। ये क्या लिखा है, 1/2। ये क्या लिखा है, 2/4। और ये क्या लिखा है, 3/6। 2/4 को भी क्या लिख सकते हैं, 1/2। 3/6 को भी क्या लिख सकते हैं, 1/2। ये सब एक ही फिगर हैं, इनमें भिन्न का मान एक ही है, लेकिन यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 2/4 था, और यहाँ पर 3/6। अगर हमने इसको कैंसिल कर दिया तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, सभी का मान 1/2 हो गया। अगर कैंसिल ना करते तो इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 1/2, 2/4, 3/6। आपको पता चल रहा होगा कि पहले 2 का मल्टीप्लाई किए, फिर 3 का। 1/2 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2/4। जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3/6। चलिए आगे क्या कह रहा, कि R 1/3 एंड 2/7, 2/5, 2/7, 2/6, 9, 6/27 इक्विवेलेंट। क्या ये इक्विवेलेंट है, मैंने आपको बताया है चेक करने का तरीका। ये चेक कर रहे हैं, 1/3 और 2/7 ऐसे लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 एकम 7 और 3 दूना 6। क्या कभी 7 6 के बराबर है, नहीं है, इसका मतलब नॉट इक्विवेलेंट। इसको भी ऐसे ही चेक कर लीजिए, 7 दूना 14 और 5 दूना 10। क्या 10 और 14 बराबर हैं, नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसको चेक कर लीजिए,
मल्टीप्लाई कर लीजिए, 54 और 9 छक 54, सही है। ठीक, या इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। इसका मतलब ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है, वो दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक, कैसे चेक करेंगे, कैसे पकड़ेंगे? एक तो पकड़ने का तरीका ये है चेक करने का, दूसरा क्या है, 2 और 6 में रिलेशन देखिए, 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है, 3 बार में, तो 3 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर यही चीज मिल जाता है इसका मतलब सही है। या इधर से भी चेक कर सकते हैं, 9 के पहाड़ा में देखिए 27 कहाँ पर आ रहा है, तो 9 त्रिक 27, मतलब 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अगर मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाता है इसका मतलब सही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, गिव एग्जाम्पल ऑफ 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, एग्जाम्पल दे दीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है, कुछ भी लिख करके, ठीक है। आइडेंटिफाई द फ्रैक्शन इन ईच, आर दीज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, क्या ये इक्विवेलेंट हैं? ये कितने खाने हैं, 4, 4 में से कितने खाने लेने हैं, 6, तो ये हो जाएगा 6/8। यहाँ पर कितने खाने हैं, 4, 4 8 4 12, 12 में से कितने ले रहे हैं ये, 9, 9/12। अब 6 के पहाड़े में कभी 9 आएगा, नहीं है। 8 के पहाड़े में 12 आ रहा, नहीं आ रहा, इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ये हो गया 16 और ये हो गया 12, तो 12/16। 6 और 12 के बीच में कितनी बार है, 2 बार, तो अगर मैं 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ तो 6 दूना 12, और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो 8 दूना 16, इसका मतलब कि ये और ये इक्विवेलेंट हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 3 2 5 20 नीचे है, और यहाँ पर 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 15/20। इसमें से देखिए ना तो 6 के पहाड़े में 15 आ रहा है, ना 9 के पहाड़ा में 15 आ रहा है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है, ना तो इनके हैं ना इनके हैं, खाली ये दोनों फिगर इक्विवेलेंट हैं। ठीक, चलिए इक्विवेलेंट का तरीका बता रहे हैं। यहाँ पर क्या है, फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक के 5, तो इसको मल्टीप्लाई करते जाइए, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4, और 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, फिर 4 से, 4 दूना 8, 4 तेई 12, फिर 5 से कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 6 से 12 और 18, 5 एग्जाम्पल हो गए। इसी तरह इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, जितने चाहें उतने निकाल सकते हैं। ठीक, आगे फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 विद न्यूमरेटर 6, 2/5 का इक्विवेलेंट निकालना है, लेकिन न्यूमरेटर क्या है, 6। अब 2 और 6 में रिलेशन देखिए, 2 के पहाड़े में 6 कहाँ पर आ रहा, 3 में, तीसरी बार में, तो 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से यहाँ पर, तो 2 त्याई 6 हो गया, और 5 त्याई 15, तो इसका इक्विवेलेंट 2/5 का इक्विवेलेंट क्या हो गया, 6/15। चेक करना है तो यहाँ पर जो कॉमन है वो काट दीजिए, 6 और 15 में कॉमन क्या है, 3, क्योंकि 3 के पहाड़े में ये दोनों नंबर आ रहे हैं, तो कैंसिल करेंगे तो 3 दूना 6, 3 पचे 15, 2/5 ही आएगा जो दिया है। इससे आप चेक भी कर सकते हैं। दूसरा चेक करने का तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2/5 और 6/15 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, 30 और 30, अगर सेम है इसका मतलब सही है। ठीक है, तो चेक करने का तरीका भी आपको बता दिए। आगे क्या कह रहा, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/35 विद डिनोमिनेटर 7, 15/35 का इक्विवेलेंट निकालना है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 7 हो, तो 7 और 35 में देखिए, तो 7 के पहाड़ा में 35 कितनी बार आ रहा, 5वीं बार, मतलब इसको 5 से भाग दे दीजिए, तभी तो यहाँ पर 7 आएगा, तो 5 से इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा, 7, और 5 से इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3। चेक करना है कि ये सही है कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे, इसको इससे, 15 सत्ते 105 और 35 त्याई 105, इक्वल है, इसका मतलब सही है, 3/7। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट।
इंटरेस्टिंग फैक्ट वो मैं आपको बता चुका हूँ। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/9। 2/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है 63। 9 के पहाड़े में 63 कहाँ पर आ रहा 7वीं बार में, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 से इसको, तो ये तो बन गया 63 और ये बन गया 14। चेक करना है सही है गलत, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे, मतलब 2/9 बराबर 14/63। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, अगर इक्वल आ गया इसका मतलब सही है। ठीक, चलिए सिंपलेस्ट फॉर्म आपको बता चुके हैं। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो दोनों में कॉमन है, उसको हटा दीजिए। जैसे 15/75। अब आपको पता है कि ये नंबर दोनों के दोनों 5 से कट जाएंगे, तो 5 त्याई 15, और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 15/75। 15 का अगर पहाड़ा आए तो डायरेक्ट काट दीजिए, 15 कम 15, 15/75। अगर नहीं आ रहा 3 से काट रहे हैं तो ये आ रहा है, या 5 से काट रहे हैं तो ये आ रहा, और 5 के बाद अब 3 और 15 में भी कॉमन क्या है 3, तो 3 एक कम 3, 3×15 1/5। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा 1/5। यहाँ पर देखिए 8 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो दोनों कट जाएंगे, 8 दूनी 16, 8 नवा 72। 17 का पहाड़ा याद होगा तो डायरेक्ट लिख देंगे, 17 कम 17, 17 ते 51। ये 7 छंग 42 और 7 चौक 28। फिर 2 से भी काट दीजिए, 2 त्याई 6, 2 दूना 4, तो 3/2। 80 और 24 में 8 से काटिए, 8 एक कम 8 0, और 8 त्रिक 24, 10/3। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? क्या ऐसा कोई नंबर है जो ये जिनसे ये दोनों नंबर कट सकें, कैंसिल हो सकें, या ऐसा कोई पहाड़ा है किसी डिजिट का जिसमें दोनों नंबर आते हों? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि 49 7 के पहाड़े में आएगा और 64 8 के पहाड़े में। ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 से कैंसिल नहीं होंगे, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। जहां पर लास्ट ऑप्शन हो जाए कि अब कैंसिल नहीं हो सकता, उसी को बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक, चलिए अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर। राइट द फ्रैक्शन, आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। फ्रैक्शन लिखिए और देखिए कि इक्विवेलेंट हैं। तो चलिए इनका फ्रैक्शन पहले लिखिए 1/2, इनका फ्रैक्शन लिखिए 2/4, इनका फ्रैक्शन लिखिए 3/6, और इनका फ्रैक्शन लिखिए 4/8। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मिल जाएगा, इसी को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मिल जाएगा, और इसी को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मिल जाएगा। इसका मतलब ये सारे फ्रैक्शन क्या हैं इक्विवेलेंट, ऑल आर इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए कितने गोले हैं 12, 12 में से कितने गोले हमने ले लिए 4, तो ये हो गया 4/12। कितने गोले हैं 9, 9 में से कितने ले लिए 9, तो 3, तो 3/9। यहाँ पर कितने गोले हैं 6, 6 में से कितने ले लिए 2, कितने हैं 3, 3 में से कितना लिया 1, और यहाँ पर 1 2 3, 4 2 6, और कितने हैं 3 2 5 15। क्या इसको कैंसिल कीजिए, 4 एक कम 4, 4 तेई 12, इसको कैंसिल कीजिए, 3 एक कम 3, 3 त्रिक 9, इसको कैंसिल कीजिए, तो ये 4 तो इक्विवेलेंट हुए क्योंकि सभी का मान 1/3 आ रहा है, लेकिन ये इक्विवेलेंट नहीं है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा 5, बाकी के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा 3, न्यूमरेटर में बाकी में क्या आ रहा है 1, और यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या आ रहा है 2, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है, बाकी ये चारों क्या हैं इक्विवेलेंट। चलिए सेकंड नंबर, राइट द फ्रैक्शन एंड पेयर ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम ईच नाउ। फ्रैक्शन लिखिए और उनको पेयर में देखिए कि कौन इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 4/6। 4/6 को क्या लिख सकते हैं 1 बटे वो सॉरी 2/3,
यहाँ पर देखिए कितना है, 3/9। 3/9 को क्या लिख सकते हैं, 1/3। यहाँ पर कितना है, 2/8। 2/8 को क्या लिख सकते हैं, 1/4। यहाँ पर क्या है, 3/4। तो इसका मान 1/2, इसका मान 2/3, इसका मान 1/3, 1/4, 3/4। कोई भी इक्विवेलेंट नहीं है। जरा यहाँ पर देखते हैं कितने खाने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 खाने हैं। 18 में से कितना ले रहे हैं, 3 3 6, 6/18 मतलब 1/3। 1/3 किसके साथ है, इसके साथ। तो ये और ये इक्विवेलेंट हो गए, आई और सी इक्विवेलेंट है। यहाँ पर देखिए कितने खाने हैं, 6। 6 में से ओ सॉरी 1 2 3 4, 4 है, 8 हैं। और 8 में से कितने खाने ले रहे हैं, 4। तो 4/8 मतलब 1/2। 1/2 किसके इक्विवेलेंट हो गया, इसके। यहाँ पर देखिए कितने खाने हैं, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, टोटल है 16। कितने खाने लिए हैं, 4 छोड़ दिए हैं, 12। इसको 4 से कैंसिल कीजिए, 4 3 12, 4 चौक 16। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, इसके, 3/4। फोर्थ वाला देखिए कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में से कितना ले लिए हैं, 9। 2 2 4 2 6 2 8, 8 ले लिए हैं। तो 8/12, तो 4 से काट दिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3। तो ये किसके है इक्विवेलेंट, इसके, 2/3 आ रहा। इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 खाने हैं। वो कितने ले रहे हैं, 4। 1/4। 1/4 कहाँ है, ये। तो ये इसके इक्विवेलेंट, सभी का इक्विवेलेंट मिल गया। कैसे देखना है आपको बता दिए, ठीक, पहले से आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रिप्लेस फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय करेक्ट नंबर। 2 में कितना मल्टीप्लाई किए कि 8 आ गया, 4। तो 7 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28। क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट है तभी इक्वल बीच में लगा है। यहाँ पर देखिए 5 और 10 में क्या रिलेशन है, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 8 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ गया, 16। 5 में और 20 में क्या रिलेशन है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहाड़ा याद होगा, तो 20 आ जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दीजिए, तो 4 3 12। क्रॉस चेक करना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इक्वल आएगा। यहाँ पर देखिए 15 में कितना मल्टीप्लाई करें तो 45 आ जाए, 3। मतलब 45 को 3 से भाग कर देंगे तो 15 आ जाएगा। 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 आ जाएगा। और 45 को 3 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 15। तो यहाँ पर 45 में 3 से भाग किए तो 15 आ गया। तो 60 में भी 3 से भाग कर दीजिए। जब गुणा सेम नंबर से करना है, मल्टीप्लाई सेम नंबर से करना है, तो डिवाइड भी सेम नंबर से करना होगा। तो 45 को 3 से भाग किए तो 15 आ गया। तो 60 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। यहाँ पर देखिए 4 को कितना मल्टीप्लाई किए, 24 आया, 6। मतलब 24 को 6 से भाग किए तो 4 आ गया। तो 18 को 6 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। गुणा और भाग का खेल है। अगर नंबर बड़ा है तो गुणा करेंगे, नंबर कम है तो भाग कर देंगे। गुणा करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से करेंगे, और भाग करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। 3/5 का इक्विवेलेंट करना है। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 20। तो 5 के पहाड़ा में कितनी बार में 20 आ रहा है, 4 बार में। तो 4 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 12। सही है कि गलत, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, सेम आना चाहिए। न्यूमरेटर क्या हो जाए, 9। अब 3 और 9 में क्या रिलेशन है, 3 के पहाड़े में तीसरी बार में 9 आ रहा, तो 5 के पहाड़े में तीसरी बार में कौन सा नंबर आएगा, 15।
डिनोमिनेटर क्या हो जाए 30, डिनोमिनेटर 30 हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि 5 के पहाड़े में 30 कहाँ बार आ रहा है, छठवीं बार, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये कितना हो जाएगा 18। न्यूमरेटर क्या है 27, तो 3 के पहाड़े में 27 कहाँ आ रहा है, 9वीं बार में, तो 9 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया 45। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस विद न्यूमरेटर 9। नौ के पहाड़े में 36 कहाँ पर आएगा, चौथी बार में, मतलब 36 को अगर मैं 4 से भाग दे दूं तो 9 आ जाएगा, तो जब 36 को 4 से भाग दे रहे हैं तो 48 को भी 4 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा 12। डिनोमिनेटर क्या देना है 4, 4 के पहाड़ा 4 से इसको देखिए कितना आ जाएगा 12, क्योंकि 12 चौके 48, तो अगर 48 को मैं 12 से भाग दे दूं तो 4 आ रहा, तो 36 को भी मैं 12 से भाग दे दूंगा तो 12 त्याई 36, 3/4। इसी वजह से कह रहे हैं पहाड़ा याद करना बहुत ही जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द 6 चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। क्या ये इक्विवेलेंट हैं, अगर देखना है तो क्या करिए कीजिए, 5/9 और 30/54। दो तरीका है, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, दूसरा तरीका क्या है, किसी एक को पकड़िए, चाहे न्यूमरेटर को चाहे डिनोमिनेटर को। 5 के पहाड़ा में 30 कब आ रहा है, 6 बार में, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो 5 छक्का 30, 9 छक 54, इसका मतलब इक्विवेलेंट है। यहाँ पर देखिए 10 के पहाड़ा में 50 के कहाँ आ रहा, 5वीं बार में, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 10 बचे 50, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से ही 15, यहाँ पर क्या लिखा है 12, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट नहीं है। यहाँ पर देखिए ये कभी इक्विवेलेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 11 है ये 13 है, दोनों एक क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, एक दूसरे के पहाड़े में आएंगे ही नहीं, तो ये भी इक्विवेलेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपल, देखिए किससे कट रहा है, विभाजिता का नियम पढ़े हैं, तो 48/60, जिसके यूनिट डिजिट में इकाई के सब उसमें 0 हो या 8 हो तो 2 से कट जाएगा, पहाड़ा नहीं याद है तो 2 से काट दिए, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 त्याई 6, 0, फिर 2 से काटिए 12, 15, 2 से नहीं कट रहा, आप 3 से काटिए, 3 चौक 12, 3×5 = 15। अब ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, अगर पहाड़ा याद होता तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है, 12 से कट जाता। यहाँ पर देखिए पहली बात तो 0 से 0 काट दीजिए, फिर 3 के पहाड़ा पढ़ लीजिए, 3×5 = 15 और 3 दूना 6, 5/2। ये क्या है, 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12×7 = 84, 12×8 = 96, नहीं कटेगा, तो फिर क्या कीजिए 2 से काटिए पहले, 2 से 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर ये क्या हो जाएगा 2 चौके 8, 2 9 18, 7 से काटिए, 7 छंग 42, 7 सता 49, तो 6/7 हो गया। पहाड़ा मस्ट है, उसका कोई चॉइस नहीं है। 12/52 का पहले 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12, 2 त्याई 6, 2 दूना 4, 2 छंग 12, फिर 3 से काट दीजिए, 3 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 त्याई 6, 3/13, मतलब 4 से कट जाता, 4 2 2 करके 2 बार हमने काटा। यहाँ पर देखिए 7 से कट जाएगा, 7 × 7, 7 चौके 28, ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, पहाड़ा अगर नहीं आता तभी दिक्कत आएगी। चलिए, रमेश हैड 20 पेंसिल्स, सीलू हैड 50 पेंसिल्स एंड जमाल हैड 80 पेंसिल्स। 3 लोग हैं, रमेश, सीलू और जमाल। रमेश के पास है 20 पेंसिल, सीलू के पास है 50 और जमाल के पास है 80। आफ्टर 4 मंथ रमेश यूज अप 10 पेंसिल्स। 4 महीने बाद इन्होंने 10 पेंसिल यूज कर ली। सीलू यूज 25, इन्होंने 25 यूज कर ली। एंड जमाल यूज अप 40 पेंसिल्स, इन्होंने 40 यूज कर ली। व्हाट फ्रैक्शंस डिड ईच यूज अप। अब 20 और 10 में क्या रिलेशन है,
पहले 20 थी, अब 10 हो गई, आधा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 इन्होंने यूज कर लिया, 1/2। अब यहाँ पर देखिए 25 और 50 में क्या रिलेशन है, 25 50 का आधा है। अगर वो करना है तो देख लीजिए कि 10/20 कर दीजिए, इधर कर दीजिए 25/50 और इधर कर दीजिए 40/80। तो आप पाएंगे कि आधा फ्रैक्शन 50% उन्होंने यूज कर लिया। चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप इक्वल फ्रैक्शन ऑफ इच हर पेंसिल। क्या चेक कीजिए कि सभी ने इक्वल फ्रैक्शन यूज किया है, बिल्कुल इक्वल, क्योंकि सभी का मान क्या आ रहा है, 1/2। 10/20 का मान भी 1/2 है, 25/50 का मान भी 1/2 है और 40/80 का मान भी 1/2 है। कैसे चेक किए, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 1/2। 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 50 25, 5 धाम 50, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 0 कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, सभी का मान क्या आएगा, 1/2। यहाँ से भी देख सकते हैं, 20 का आधा 10, 50 का आधा 25, 80 का आधा 40। चलिए 9th नंबर, 9th नंबर क्या कह रहा, मैच इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड राइट टू मोर ईच। मैच करना है तो 0 से 0 कैंसिल, 5 50 25, 5 8 40, 5/8 है कहीं ये, तो डी और ये मिल गए आपस में। यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल, 18 और 20 किससे कटेंगे, 2 9 18 और 2 दहम 20, 9/10 है कहीं, है, तो सेकंड किससे मैच कर रहा है, इससे। थर्ड वाला देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 से कट, 11 से कट जाएगा, 11 छक्का 66, 11 9 99, फिर 6 और 9 भी 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 2/3 किसका है, थर्ड का। यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल, 18 दूना 36, 1/2, 1/2 कहाँ है, सी, तो ये इसमें है। यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 2/5, ठीक। एंड राइट 2 मोर फॉर ईच, हर उसके लिए 2 और लिख दीजिए, तो 2 और लिख दीजिए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 का, जिससे भी मल्टीप्लाई करना हो करके बना लीजिए 2। अगर मैं 11 का मल्टीप्लाई करके बनाता हूँ तो इसमें तो क्या लिखूंगा, 11 दूनी 22 और 11 तई 33, फिर मैं क्या कर दूंगा, 17 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 17 दूनी 34, 17 तय 51, ये इसका बन गया। इसी तरह इसका बना लीजिए, इसका बना लीजिए, इसका किसी का भी बना सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि पहाड़ा जरूर पढ़िए, याद कर लीजिए, जबान पर बिल्कुल रटा होना चाहिए, और बस अच्छे से रिवीजन कीजिए, बार बार अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।